खासकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा यह संगठन जो है वामसेव का हो, चाहे भारत मुक्ति मोर्चा हो, बहुजन क्रांति मोर्चा हो, सब एक साथ मिल करके हमको एक इतनी शक्ति तैयार करनी है जैसा भाजपा बनी है। आप जानते होंगे कि उसके कितने संगठन हैं, आरएसएस है, बजरंग दल है, शिवसेना है, आदि आदि। तो वो लोग बीच बीच में जो भी करता होगा, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, चुनाव की बात आती है, शक्ति प्रदर्शन की बात आती है, तो एक पार्टी भाजपा के साथ मिल करके विलीन हो जाता है और होने के बाद देखिए सत्ता में बरकरार है। तो हम लोग भी चाहे भारत मुक्ति मोर्चा में हो, बहुजन क्रांति मोर्चा में हो, चाहे वामसेव में हो, चाहे साधारण कार्यकर्ता के रूप में हो, लेकिन लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए कि जो हमारी पार्टी सत्ता में आने लायक होगी उसके साथ तहे दिल मिल करके उसका समर्थन करेंगे, हमारा लक्ष्य पूरा होगा। एक बहुत बड़ी बात इसमें लिखा गया है, बहुजन क्रांति मोर्चा। ये क्रांति शब्द जो है यही सत्ता को दिलाती है। क्रांति शब्द जो है बहुत खतरनाक है। दो शब्द ज़्यादा खतरनाक है। अगर सत्ता में आना है, सत्ता अपनानी है, तो दो काम बहुत ज़रूरी है। पहला काम है क्रांति और दूसरा काम है भ्रांति। भ्रांति भ्रांति का मतलब अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, ये सब फैला देना। और क्रांति का मतलब वो छाती तान करके गोली खाने के लिए तैयार हो जाना। और इन दोनों के लिए बहुमत बहुत ज़रूरी है, संख्या बहुत ज़रूरी है। अगर संख्या नहीं रहेगी तो ना आपका क्रांति सफल होगा और ना भ्रांति सफल होगा। आज हमारा जो क्रांति का छोटा सा कदम बढ़ा, वो भ्रांति ने मिटा दिया। कहने का मतलब हुआ आज छठ पर्व के नाम पर जो भ्रांति फैली हुई है, लगता है सुबह जो वहाँ चले हैं रोड में गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, और उसी का सहारा लेकर के प्रशासन भी हमें क्रांति पर धब्बा लगवाया। फिर इसकी बात नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि दोनों से हमको अर्थ समझ के चलना है। सत्ता अपनाना है तो अगर भ्रांति फैला सकते हैं, पाखंड फैला सकते हैं, कर्मकांड फैला सकते हैं, विश्वास फैला सकते हैं, तो वैसा वैसा जरिया तैयार करिए, वो भी आपको सत्ता दिलाएगा, जैसे भाजपा कर रही है। सारे धर्म संगठन मिल करके हमको अविश्वास में डाल दिया, पाखंड में डाल दिया, कर्मकांड में डाल दिया। और जब भी बिगुल फूंकता है घंटी बजाने का, जब भी बबुल बुझता है अगरबत्ती दिखाने का, दिखा देता है, हम सारे लोग उसके चक्कर में चले जाते हैं। भाजपा सत्ता कर रही है, सत्ता पर काबिज है। तो अगर वैसा वैसा पाखंड आप कर सकते हैं, सारे बहुजनों से अपील करता हूँ कि अगर वैसा पाखंड का कोई फार्मूला है, वैसा कल्पना के जरिए कुछ करने का उपाय है, तो करिए, उसमें भी सफलता मिलेगी। सारे लोगों का मानसिक गुलामी अगर बना सकते हैं तो सफलता किसी भी आपकी तय है। और अगर नहीं तो उसको काटने के लिए दूसरा रास्ता क्रांति है, और क्रांति ठीक उसका उल्टा है। भ्रांति को काटने के लिए क्रांति चाहिए, और क्रांति के लिए आपको तर्क शक्ति चाहिए, तभी भ्रांति मिटेगी। और इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए आपको भीड़ की ज़रूरत है, संख्या की ज़रूरत है, तर्क शक्ति की ज़रूरत है, संगठन की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमको लगता है वामसेव के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम साहब, वो नाम भले उनका वामन है, लेकिन हमें लगता है कि उनके साथ जो दिमाग है, अभी जितने भी बैकवर्ड क्लास के संगठन हैं किसी के पास नहीं है। और लगता है उनके पास संगठन की ताकत भी इतनी है जो अभी भारत में किसी के साथ नहीं है। मुझे लगता है विभीषण का नाम सुने होंगे। रामायण जो काल्पनिक ग्रंथ है उसमें एक पात्र है, यहाँ कौन विभीषण है कौन राम है मैं वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोई विभीषण है जो जानता है कि भाजपा का कुल्लू कहाँ है, भाजपा का कलेजा कहाँ है, भाजपा का तकदीर कहाँ है। उस चीज़ को लगता है वामन मेश्राम ने सुन लिया, या नहीं तो विभीषण ने
बाबा मेश्राम को आके बता दिया कि इसका कलेजा यही है। और इसीलिए आज हम लोग उस इशारा को समझ करके, उस विचारधारा को समझ करके, उस लक्ष्य को समझ करके बाबा मेश्राम के ऐलान पर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। और जो लक्ष्य है वो जान ही रहे हैं कि आरएसएस के विरोध में हम लोग ये काम कर रहे हैं। आरएसएस ही भाजपा का कलेजा है, भारतीय जनता पार्टी का कलेजा अगर है, केंद्र है, बिंदु है, तो लगता है आरएसएस है। और इसीलिए बाबा मेश्राम ने निशाना साधा, अचूक निशाना साधा है कि अगर धब्बा लगाना है, आक्रमण करना है तो आरएसएस पर करना है। अगर इस प्रकार के मुकाम को हम हासिल कर लिए तो लगता है हमारी सफलता हमारी मुट्ठी में है। इसलिए मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा मेश्राम के दिमाग को, तर्क शक्ति को। उन्होंने निशाना अचूक किया है। और सारे संगठन में जितने भी लोग हैं, हम सारे लोगों को यही मान लेना चाहिए कि उसका हैंडल करता, इशारा करता वही है आरएसएस। ऐसा करेंगे, लेकिन ध्यान यही रखना है कि मनोवादियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए आपको कलम भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, तर्क शक्ति भी चाहिए। इन सारे चीज़ों के आधार पर ही आज मनोवादी स्थापित है। हम लोग इतिहास कुछ पढ़े हैं, जान रहे हैं। अम्बेडकर मिशन की साहित्य चल रहा है, बैकवर्ड क्लास की बहुत सारी किताबें, पत्रिकाएं निकलती हैं, मैं भी लिखता हूँ, मेरी भी कहानी कविताएं छपती हैं। तो उन सारे लेखों से पता चलता है कि इन लोगों ने अपना सत्ता अपनाने के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाया। सारे हथकंडा अपनाया, छल का भी, प्रपंच का भी, कलम का भी, धोखा का भी, सारे चीज़ों का अपनाया। तो उस प्रकार की प्रक्रिया में अगर हम सफल हो पाते हैं तो सफलता मिल जाएगी। झूठ बोलना तो उन लोगों का आदत है। तो इसलिए हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कलम के दौरान भी हमको विचारधारा को फैलाना है। सारे लोगों का आह्वान, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उन लोगों को भी कुछ लिखने की आदत डालनी चाहिए। उसके अंदर की शक्ति तब निकलेगी, विचारधारा तब तैयार होगी। विचारधारा कभी मरती नहीं है। इसलिए उसके द्वारा भी हम साहित्य लेखन करेंगे। साहित्य लेखन करके ही हमारे ऊपर भ्रांति को फैलाया है। महाभारत लिख दिया, रामचरितमानस लिख दिया, 18 पुराण लिख दिया, ये सब क्या है? साहित्य ही तो है, विचारधारा ही तो है। और उसमें हमारे लोगों को दैत्य साबित कर दिया, दानव साबित कर दिया, राक्षस साबित कर दिया कि समाज के गठन में, संगठन में, इतिहास रचने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान भी है। साहित्य अगर मिट जाती है तो सारा इतिहास ही गायब हो गया। तो हमको पुनर्जीवित करना है, खोज करके अपने महापुरुषों का नाम लाना है, तैयार करना है, उनकी जयंतियाँ मनानी है, पुण्यतिथियाँ मनानी है, तभी हमारा इतिहास पुनः जीवित हो सकता है।